कर देते होंगे, लेकिन तीर्थों को भी कर देना पड़ता है। वो कौन सी जगह है जहां जाकर तीर्थ भी कर देते हैं? वो है तीर्थराज प्रयागराज, तीर्थों के राजा प्रयागराज। नमो श्री शंकरा। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवीएस रेडियो भारत रिपोर्टर। मैं हूं आपके साथ आपकी सपना शुक्ला। प्रयागराज में संगम के किनारे लगने वाला है देश का नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा मेला। जी हाँ, 12 साल में होने वाला एक बार महाकुंभ, और इस महाकुंभ को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है। संतों में खासा उत्साह है। देश में सनातन से जुड़ा हर व्यक्ति इंतजार कर रहा है कि एक बार कुंभ शुरू हो और वो ये आस्था की डुबकी लगा पाए। तो चलिए, कुंभ शुरू हो उससे पहले कुंभ की तैयारियां क्या है, कैसे अखाड़े तैयार हैं, कैसे प्रशासन तैयार है और कैसे एआई का इस्तेमाल इस बार किया गया है, वो सब आपको दिखाएंगे। लेकिन आपको मेरी रेडर पर सवार होना होगा और पूरा कुंभ मेरे साथ घूमना होगा। ये है पीपा का पुल, जो कुंभ में कहें कि एक इस मेले में रीढ़ की हड्डी का काम करता है। लेकिन अब मैं आपको सीधे कॉटेजेस लेकर चलती हूँ। ये कॉटेजेस बनाए गए हैं क्योंकि जब इस शहर की क्षमता सिर्फ 80 लाख है और वहाँ करोड़ों में लोग आ रहे हैं, तो कहाँ रुकेंगे? तो कॉटेजेस जो आपने अक्सर देखे होंगे माउंटेन एरियाज में, वो यहाँ भी बनाएंगे। तो चलिए कॉटेजेस में आपको रुकवाते हैं। यूनिक सा कॉन्सेप्ट जो मुझे देखने को मिला वो मैं आपको बताती हूँ। कॉटेजेस आपने अधिकतर माउंटेन एरिया में देखे होंगे, लेकिन प्रयागराज में भी कॉटेजेस बनाए गए हैं। मैं पहले आपको दिखा देती हूँ क्योंकि अभी कंस्ट्रक्टिंग मोड में ही है, फिर बाद में आपको समझ आते हैं। ये देखिए, ये कॉटेजेस आप देख रहे हैं, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 कॉटेजेस ऐसे बनाए गए हैं। इनका नाम गंगा दिया गया है, और जो उधर हार्ट शेप में आप कॉटेजेस देख रहे हैं वो यमुना नाम दिया गया है। तो ये गंगा के ठीक किनारे पर ये कॉटेजेस बनाए गए हैं, और ये मुझे बताएंगे कि कैसे ये कॉन्सेप्ट लेकर आए। और अंदर भी मैं आपको कॉटेजेस लेते हूँ, पहले अंदर दिखा देते हैं। तो ये वो कॉटेज है, मैं आपको अंदर की भी तस्वीर दिखा देती हूँ कि अंदर किस तरीके से बनाया गया। अभी इन लोगों ने इसको अपने ऑफिस के तौर पर अभी यूज किया हुआ है क्योंकि ये बना ही रहे हैं। थोड़ा सा अंदर अगर हम आएंगे, आइए पंकज, अंदर आके आपको दिखाते हैं। ये देखिए, पूरा कॉटेज इस तरीके से बनाया गया है। आप जरा इधर आए, ये बनाया गया है, बहुत कोजी सी वाइब आ रही है, और जैसा आप माउंटेन एरियाज में देखते हैं। और ये यहाँ पर आपका ये एरिया ड्रेसिंग रूम लगाया गया, और ये आपका यहाँ पर वॉशरूम तैयार कर दिया गया है। ये आपका वॉशरूम यहाँ पर तैयार किया गया है। तो पूरी व्यवस्था है यहाँ पर, और 2 लोगों के लिए ये कॉटेजेस ऐसे बनाए गए हैं। तो ये कॉटेज आपने देखा, ये देखने में नहीं लग रहा है कि ये प्रयागराज में संगम के किनारे कोई कॉटेज है। ऐसा लग रहा है कि हम किसी माउंटेन में आ गए हैं और यहाँ पर ये कॉटेज बनाया गया है। लेकिन अब हमारे साथ में इससे जुड़े हुए व्यक्ति हैं जिनके द्वारा ये कॉटेजेस तैयार किए जा रहे हैं। जरा उनसे बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं चाहूंगी, ये बताइए कि सिर्फ देखने में माउंटेन जैसे कॉटेजेस बनाए गए हैं या मजबूती भी है? मैम, ये आसाम से लाए हुए बम्बू कॉटेजेस है, ठीक है। अच्छा, हम लोगों ने आसाम के स्पेशल बम्बूज हैं, वहाँ से हम लोगों ने मंगवा करके इसे बनवाया हुआ है। हाँ। जो कि 10 साल तक के लिए, जिससे मैंने बनवाया कंस्ट्रक्शन कंपनी से, उन्होंने मेरे को 10 साल के लिए कम से कम तो चलने का वादा किया हुआ है। अच्छा, और मेंटेनेंस चलता रहेगा। लगता है कि लोग यहाँ के ठहरेंगे, ये कॉन्सेप्ट पसंद मैम, आएगा? 80% बुकिंग्स हो चुकी हैं। 80% बुकिंग हो गई? सारे रशियन और इटली और डिफरेंट कंट्रीज से बहुत सारी इंक्वायरीज आ रही हैं। इस बार का कुंभ जो होने वाला बहुत ही भव्य, दिव्य और सुरक्षित होने वाला है। सीएम से, सरकार से पूरा सहयोग मिला? मैम बिल्कुल मैम, एक बार भी हम लोगों को रोड्स वगैरह में जो भी इश्यूज आ रहे थे, सारे एक बार में ही सॉल्व हो जा रहे हैं। अच्छा, ये कोई दिक्कत नहीं आ हुई। रही है। जरा ये बताइए, कितना फेयर रख रहे हैं आप लोग? मैम, इसका फेयर गंगा का हम लोगों ने 10,000 रुपए रखा है, यमुना का 12,000 और सरस्वती का। जरा बाहर चल के दिखाती हूँ कि ये गंगा, ये वाली, यानी कि जो ऐसे हार्ट शेप में कॉटेजेस है ना, तो ये वाले जो कॉटेजेस है वो 10,000 में, 10,000 और ये वो वाले 12,000 से। यमुना हमारा 12,000 में और सरस्वती हमारा 15,000 में है। 15,000 में पूरा ये बॉनफायर एंड ऑल भी तैयार करने बॉनफायर, सारी सर्विसेज मैम मिलेंगी, सीसीटीवी, फिर यहाँ पे गाइड बुकिंग, बोट बुकिंग, सारी चीजें इन हाउस हो जाएगा। फूड पार्किंग की भी, फूड फैसिलिटीज भी है, पार्किंग स्पेस भी है हमारे पास, सब कुछ इन हाउस। साथ उम्मीद है लोग आएंगे बहुत ज्यादा मैम। इस बार तो लग रहा है कि इस बार का मेला बहुत ही तो ये आप लोगों को लिए, आपके लिए भी एक रेवेन्यू जनरेशन बन गया बहुत बड़ा। सोचा था ये रेवेन्यू मैम,
जब ये महाकुंभ का स्टार्ट होने वाला तो हम लोग सोच रहे थे कि ऐसा कुछ होगा, पर गवर्नमेंट ने जिस प्रकार से इसका एक ग्लोबल लेवल पे इमेज सेट किया है उस प्रकार से तो लग रहा है आप लोगों को हो रहा है। बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है मैम। तो ये 80% बुकिंग देखिए हो चुकी है और बहुत अच्छी बात है। रास्ता आप देख रहे हैं कितना खराब है, हालांकि अभी ये प्रगति में है और अभी यहाँ पर काम किया जा रहा है, कार्य प्रगति पर है, काम किया जा रहा है, यहाँ पर चकल पट्टी लगाई जाएगी। लेकिन इन सबके बीच में हम आपको लेकर चलते हैं क्योंकि कुंभ रोजगार का भी उतना ही अवसर देता है। यहाँ जितने व्यापारी हैं उनको रोजगार मिलेगा, लोग हैं उनको रोजगार मिलेगा। लेकिन यहाँ गरीब लोग जो झोपड़ी में रहते हैं उन्होंने भी अपने लिए एक अलग तरीके का रोजगार खोज लिया है। क्या रोजगार है बताने के लिए नहीं, देखने के लिए मेरे साथ चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। बड़ा अनोखा रोजगार है, बहुत अच्छा तरीका उन्होंने ढूंढा है। ये देखिए जरा मेरे आसपास आपको कितने चूल्हे दिखाई दे रहे होंगे, मिट्टी के चूल्हे बनाए गए हैं। ये कहा जा रहा है ये छोटे छोटे लोग जो आसपास रहते हैं, गंगा के किनारे झोपड़ियों में रहते हैं, उन्होंने अपने लिए एक अवसर खोज लिया इसमें भी कि भाई ऐसे चूल्हे बनाएंगे, बेचेंगे, जो आ रहे हैं वो खाना बनाना चाहेंगे तो बना लेंगे। ये देखिए कितने सारे ये चूल्हे इनकी ओर से बनाए जा रहे हैं, ये तो आप देख ही रहे हैं। अच्छा ये माई है, कितने में बनाती है ये चूल्हा? मतलब 50 टी 20 टी 30 टी ऐसे बन जाता है। 2 रुपए 2.5 रुपए में बिक जाता है। 2-2.5 में? हाँ 2 रुपए 2.5 रुपए में बिक जाता है। कितने बन गए होंगे ये? अरे 100-200 चूल्हा होगा। 100-200? हाँ तो मतलब 200-300 रुपए कमा लेंगे। हाँ कमा लेते हैं। अच्छा हाँ। बस 2-2.5 में हो जाएगा? हाँ 2-2.5 रुपए में बिकता है। बिक जाता है। हाँ। कितने लोग लेते हैं? अरे बहुजन जैसे दुकान रख लेते हैं अपना बाड़ा में, वो आते हैं ले जाते हैं खरीद के। हर साल कुंभ, हर बार जितनी बार कुंभ लगता होगा बनाती होंगी? हर माघ है। तो ये इतने लेकिन पतले पतले से हैं, इनपे टिक जाता है? हाँ टिक जाते हैं, बन जाता है। हाँ बन जाते हैं। तो ये तो आपने बढ़िया मौका ढूंढ लिया पैसा कमाने अब का। क्या करे पीजो, अब गरीब मनई क्या करे, अब यही धंधा है, गोबर कंडी यही मजदूरी है। कब तक बनाती रहेंगी? जब तक कुंभ चलेगा तब तक? नहीं, जब तक मेला रहेगा हाँ। तब तक बनाएंगे। हाँ। जब बिक जाएगा फिर उसके बाद अपना गोबर कंडी यही करेंगे। 100-200 बिक जाते हैं? हाँ वो आएंगे तो ले लेंगे, 200-250 ले लेंगे। एक दिन की कमाई 200-250-300 रुपए हो हाँ। जाएगी। तो ये आपका कमाई का जरिया बन गया। हाँ। तो ये देखिए यही मौका ढूंढ लिया जाता है। ये गंगा के किनारे दारागंज इलाका है ये, और ये जितने लोग आसपास बैठे हैं देखिए झुग्गियाँ झोपड़ियाँ उनकी, वो सभी इसी तरीके से अपने लिए ये चूल्हे बना रहे हैं कि जो लोग आए, अगर आके रुकना चाहता है, अपने हाथ से खाना बनाना चाहता है, कई लोग सक्षम नहीं होते ना, वो अपने हाथ से खाना खाना चाहते हैं तो वो इन चूल्हों पर बना सकते हैं। जब इतनी व्यवस्था हो रही है, लाखों की करोड़ों की भीड़ आ रही है, तो चिकित्सा की क्या व्यवस्था है? बहुत आधुनिक व्यवस्था की गई है। तो चलिए पहले आपको चिकित्सा की व्यवस्था दिखाते हैं, जिसे देखना सुनना समझना बहुत जरूरी है। तस्वीर आप देखिए, देखने में आपको लगेगा कि एक हाईटेक अस्पताल में हम लोग पहुंच गए हैं और किसी बड़े शहर का बड़ा अस्पताल है। ये कुंभ मेले में बनाया गया एक आईसीयू यूनिट है। एक आईसीयू यूनिट आप देख रहे हैं, और भी ऐसी व्यवस्थाएं यहां पर की गई है, पूरी हाईटेक व्यवस्था। और सबसे महत्वपूर्ण, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सबसे अलग दिखाई दिया, वो ये कि देखिए किस तरीके से नाम दिए गए ताकि पेशेंट्स को, डॉक्टर्स को बहुत आसानी से याद रहे। और क्योंकि पूरी तरीके से थीम भी याद रखी गई है, गंगा, यमुना, सरस्वती, सरयू, सतलज, यानी कि वो सभी नाम जो हमारी सनातन धर्म की परंपरा से जुड़े हैं और जो हमारी नदियों के, पवित्र नदियों के नाम है, वो दिए गए हैं। हमारे साथ में डॉक्टर विवेक कुमार मिश्रा जॉइंट डायरेक्टर हैं और उनकी निगरानी में ये सब कुछ किया गया। बड़ी अच्छी व्यवस्था की गई है। अगर आकर देखा जाए तो ऐसा नहीं लग रहा है कि किसी मेले में कोई अस्पताल बना दिया गया, लग रहा है कि कोई बड़ा चकाचक से अस्पताल बाहर है। देखिए इसमें ये 100 बेड का अस्पताल है। हाँ। इसमें लगभग सारी स्पेशलिटी हम लोगों ने रखी है। सर्जन, फिजिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट, चेस्ट फिजिशियन और डेंटिस्ट और नाक कान गले वाले, ईएनटी वाले। और ये 10 बेड का आईसीयू हमारा जो है ये चलाया जा रहा है, क्या कहते हैं, कैंट बोर्ड अस्पताल द्वारा। और ये इसमें एआई बेस्ड अस्पताल, ये पहला भारत का पहला एआई बेस्ड आईसीयू है, जिसमें कि हमारे 4 कैमरे लगे हैं, आप देख रहे हैं चारों तरफ। इन कैमरों में ये एआई सपोर्टेड हैं। तो अगर जो हमारे मॉनिटर आप देख रहे हैं यहाँ लगे हैं, मल्टीपैरा मॉनिटर, अगर इसमें किसी में जो बता देंगे जरा चल के, हाँ, कहाँ पर कहाँ क्या है? हाँ,
चलते चलते बता सकें। अरे स्थापना, हाँ इसको ऑन करवा दी जरा सा। इसमें जो भी आपके मल्टीपैरा मॉनिटर हमारे जैसे इसमें SpO2 89 के नीचे जाएगी, वैसे ही ये बजर बजाना शुरू कर देगा। ऐसा नॉर्मल उसमें नहीं होता है? नहीं, नॉर्मल नहीं, ये पहली बार एक्सपेरिमेंट। अच्छा, ये पहला व्यवस्था यहाँ आप लोगों ने की है कि अगर SpO2 बढ़ा तो कम ये हुआ। कम हुआ, माफ कीजिएगा, तो ये बजर अपने आप बजेगा। ये बजर अपने आप बजेगा, और बजर 3 जगह बजेगा। एक हमारे जो एडिशनल डायरेक्टर हैं, जो हमारे नोडल हैं यहाँ के, पूरे जो है इस व्यवस्था के, उनके पास, कैंट बोर्ड अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर सिद्धार्थ के पास, और लखनऊ मेदांता में जो क्रिटिकल केयर वाले हैं दूर तक उनके, जाएगा? जी जाएगा। अच्छा। और जब तक उस समस्या का निदान नहीं होगा तब तक वो बजर बजता रहेगा। ये तो अच्छी बात है। लेकिन एक चीज देखिए, क्योंकि पिछली बार जब अर्धकुंभ था तो 2 मिलियन तक लोगों का संख्या था कि इतना गया था, अब और बढ़ेगा, हम सब जानते हैं। लेकिन क्या और भी ऐसे अस्पताल बनाए गए, क्योंकि इतने तो पर्याप्त नहीं हो? नहीं, ये 10 बेड हमारे ये आईसीयू के हैं, बाकी हमारे 45 बेड यहाँ मेल जनरल वार्ड है, 40 बेड यहाँ फीमेल जनरल वार्ड है, 5 बेड हमारा यहाँ पे चिल पीडियाट्रिक वार्ड है, और 3 बेड हमारे इमरजेंसी मेडिसिन के हैं। हमारा ऑपरेशन थिएटर है यहाँ पे, माइनर ओटी है, मेजर ओटी है, और हमारे एक्सरे है, अल्ट्रासाउंड है, सारी सुविधाएं यहाँ। ईसीजी की बाहर जाने सुविधा की जरूरत है नहीं? ईसीजी की देखिए, अगर इसमें मान लिए कोई भी ऐसे केस होते जिनको हमें रिफर करना पड़ा, तो स्वरूप रानी अस्पताल नेहरू जानते हैं, वहां पे हम रिफर करेंगे। अच्छा। और हमारे पास यहाँ पे हमारा ब्लड लिंकेज भी है, अगर मान लीजिए किसी को ब्लड भी चढ़ाना पड़ा तो यहाँ ब्लड लिंकेज है, हमारे ब्लड बैंक से लिंकेज है, हम उससे ब्लड मंगा के यहीं पे चढ़ा सकते हैं। कितने बाकी दिनों में तैयार किया आपने ये सब कुछ? ये देखिए करीब 1.5 महीने लगे हैं। 1.5 महीने से ये तैयार है। सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि इतने सारे जब अखाड़े हैं तो फायर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इस बार फायर स्टेशन ने नई व्यवस्था की है AI के साथ। क्या व्यवस्था है, चलिए दिखाते हैं आपको। तो जब करोड़ों की तादाद में लोग जुट रहे हैं तो सबसे बड़ी दिक्कत ये हो जाती है कि कहीं अगर आग लग गई तो फिर उसे बुझाना एक बहुत बड़ी चुनौती पैदा हो जाती है। लेकिन इस बार सीएम योगी ने ये खास निर्देश दिया था कि आप जितना हो सके AI का इस्तेमाल कीजिए, तो AI का इस्तेमाल किया गया है। मुझे संबंधित ऑफिसर हैं, वो साथ साथ बताते भी रहेंगे, और ये देखकर भी बड़ा आपको अलग लगेगा। क्या है ये एक रोबोट है। ये कहीं पर अगर घना धुआं है और जैसे बेसमेंट है कि धुआं भर गया है, हाँ। और आदमी नहीं जा सकता है, तो ये वहां पर जा सकता है। हालांकि बेसमेंट तो यहाँ नहीं, वैसे भी जब धुआं ज्यादा है वहां पर ही पहुंच सकता है, कंडस्टेड एरिया में यहाँ पहुंच सकता है। हाँ। और ये इसमें फायर फाइटिंग भी कर सकता है। इसके पीछे जो पीछे इसमें ब्रांच लगेगी, वो हॉज पाइप लगेगा, हाँ। और हॉज इसमें ब्रांच आगे है, इसमें अच्छा। वो मूवमेंट भी करता है। मैं आपको दिखाता हूँ इसको। ये देखिए आगे जा रहा है ये, ठीक है। ये देखिए, मतलब एक अगर मिनट, वहां ये तक देखिए, व्यक्ति ना जा पाए, ये तो आप 180 डिग्री अच्छा घूम जाता वो है। साइड में ये इधर घूमता है। फेयर्स हम लोगों ने कवर किए हैं, वो वहाँ नहीं देखा है। ये खास तौर पे मैंने बीचेस पे देखा है ऐसी गाड़ियाँ। देखिए मैम, जो ऑल टेरेन व्हीकल इसको बोलते हैं, और ये ऑल फर्स्ट टेरेन व्हीकल कि किसी भी टेरेन के ऊपर ये चल सकता है। अच्छा। दूसरा इसकी एक खासियत ये है कि ये फर्स्ट टाइम फायर सर्विस में पहली बार लॉन्च हुआ है। अच्छा। जो कि यूपी के अंदर है, यूपी फायर सर्विस के पास है। हमारे उपनिदेशक महोदय जो हैं, उन्होंने पिछला जो कुंभ था उसके अंदर इसको प्रपोज किया था, लेकिन ग्राउंड पे अब की बार हम इसको उतार पाए हैं। तो काफी जो बालू के जो एरियाज हैं, जहाँ पे मड का एरिया है, क्योंकि गंगा और यमुना जी का तट है यहाँ पर काफी लंबा, तो उस तट के आसपास में जो बालू के एरियाज हैं उनमें काम करने के लिए सबसे अच्छा एक जो हमारा वाहन कह सकते हैं, इसको गैजेट कह सकते हैं, और जाकर के टेंट के अंदर तक की आग को हम बुझा सकते हैं। कितने सर वो रोबोट्स हैं और कितने ये हैं, कितना आप लोगों को काउंट दिया गया है? देखिए मैम, जो ऑल टेरेन व्हीकल है वो हमने 4 लिए हैं, क्योंकि 4 मेजर एरियाज हैं। जो अखाड़ा एरिया झूसी में है, दूसरा अरेल में है, और परेड वाला एरिया जिसमें आप लोग खड़े हैं, तो यहाँ पर 4 टाइप के एरियाज हैं। तो उसके अंदर जो हमारा ऑल टेरेन व्हीकल है सभी एरियाज के अंदर रहेंगे। और फायर रोबो जो है हमारे पास 3 हैं, वो तीनों मेजर एरियाज के लिए हैं। जहाँ पर डेंस टेंट लगेंगे, जैसे अखाड़े जहाँ पर होंगे, और जो दंडीवाड़ा है या आचार्यवाड़ा है, इस टाइप के खाक चौक, बहुत बड़े बड़े सेगमेंट्स लगते हैं। टेंट सिटी लगती है, विदेशी काफी सारे श्रद्धालु आते हैं, तो उनकी सुरक्षा के लिए अब की बार जो नई नई तकनीक्स हैं उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। ऑल द बेस्ट आपको भी, क्योंकि आपके लिए भी एक परीक्षा जैसा ही है कि ये सफल तरीके से हो जाए।